स्वागत है। हमने गत वीडियो में मानव अधिवासों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। मुख्य प्रकार जो दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी अधिवास। इन स्थायी अधिवासों में भी अधिवास दो प्रकार के होते हैं जो आपने गत वीडियो में पढ़ा। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अब यहां हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्रों, ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार के होते हैं। पहला सहज सघन या पुंजित अधिवास। सहज सघन गुच्छित पुंजित अधिवास। गुच्छित भी कहते हैं वो। दूसरे होते हैं प्रकीर्णन अधिवास। तीसरे होते हैं मिश्रित या अर्ध गुच्छित अधिवास। और चौथे होते हैं एकाकी अधिवास। ये 4 प्रकार के अधिवास हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। सहज सघन पुंजित गुच्छित अधिवास या प्रकीर्णन अधिवास, या फिर तीसरे नंबर के मिश्रित या अनुचित अधिवास, और चौथे नंबर के एकाकी अधिवास। इन 4 प्रकार के अधिवास प्रायः विश्व के जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सहज या पुंजित या गुच्छित अधिवास। सहज गुच्छित या पुंजित अधिवास किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए, ऐसे अधिवास जो प्रायः सघनता से बसे हुए हो या जिनमें आवास परस्पर सटे हुए हों। गुच्छित या सहज या पुंजित अधिवास कहलाता है। ऐसे अधिवास जो प्रायः सघनता से बसे हुए हों या आपको कहते हैं परस्पर सटे हुए हों, यानी मकान आवास बिल्कुल पास पास हों, ऐसे अधिवासों को हम सहज सघन या पुंजित अधिवास कहते हैं। अब ये जो सहज सघन पुंजित अधिवास होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं
और कौन से मुख्य फीचर्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा पाए कि ये सहज आदिवासी हैं या ये कुच्छित आदिवासी होते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहली विशेषता, जैसे कि आपकी परिभाषा में देख रहे हैं, ये परस्पर सटे होते हैं। पहली विशेषता क्या होगी? सटे हुए या पास पास आदिवासी यहाँ पर होते हैं। दूसरा, नदी घाटी या उपजाऊ मैदानों में इनका विकास होता है। ये दिवास सटे हुए होते हैं, नदी घाटियां उपजाऊ मैदानों में ये अवस्थित होते हैं। इसके अलावा व्यवसायों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि परस्पर सटे हुए हैं इसलिए लगभग जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो अधिक जनसंख्या के लिए यहाँ पर व्यवसायों की प्रधानता होती है। जितने भी जो व्यवसाय होते हैं वो सारे समान होते हैं, इसलिए व्यवसायों में समानता नहीं होती, क्योंकि एक ही जो संसाधन होता है वहाँ पर जो प्रधानता संसाधन पाया जाता है उस क्षेत्र में, उसी पर आश्रित ये व्यवसाय होते हैं। चौथा, ये जो लोग हैं इन आदिवासियों में जो निवास करते हैं, ये बाह्य आक्रमणों से मिलकर मुकाबला करते हैं। इनमें परस्पर सामंजस्य होता है। यहाँ भाईचारे की भावना होती है। परस्पर सामंजस्य में रहने में यहाँ जो भाईचारे की भावना है जो मुख्य बड़ी होती है, एक दूसरे के सुख या दुख के साथ काम करते हैं। इसके अलावा आदिवास चालीस 50 से 500 तक पाए जाते हैं। आदिवासियों की जो संख्या है 40-50 से लेकर के 500 तक के पाई जाती है। जनसंख्या 500 से 5000 तक पाई जाती है। इन आदिवासियों में सटे हुए आदिवासी होते हैं, नदी घाटियां उपजाऊ मैदानों की में इनका विकास होता है, व्यवसायों की प्रधानता पाई जाती है, जो व्यवसाय होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। बाह्य आक्रमण में मिलकर ये सामना करते हैं, परस्पर सामंजस्य या भाईचारे की भावना बनी रहती है। आदिवास 40-50 से लेकर के 500 तक पाए जाते हैं और इन गाँवों में आदिवासियों में जनसंख्या 500 से लेकर के लगभग 5000 तक पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सहज सघन या कुंठित या कुच्छित आदिवासियों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि वितरण क्षेत्र की, यानी ऐसे आदिवास कहाँ पाए जाते हैं।
विश्व में, क्योंकि हम विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विश्व ग्रामीण अधिवासियों की अगर बात करें तो ये जो अधिवास है अमेजन, कांगो, नील, यांगत्से सिकियाम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि जितनी भी जो बड़ी नदियां हैं, इन नदियों के उपजाऊ मैदानों में ये अधिवास पाए जाते हैं। यानी जितनी भी जो नदी घाटी बेसिन हैं, प्राचीन काल से ही आप देखें तो ऐसे ग्रामीण अधिवासों का जो स्थापत्य है वो ग्रामीण जितनी भी जो बड़ी नदियां हैं उन बड़ी नदियों के बेसिनों पर हुआ है। तो ग्रामीण अधिवास का जो पहला चैप्टर है, पहला जो है प्रकार है संहत या संघनन पूंजित अधिवास। इसमें आपने अधिवासों का ग्रामीण अधिवास, संहत अधिवास जिसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा, इसकी विशेषता ये क्या है, ये कहाँ पर पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा परकीर्णन अधिवास। परकीर्णन अधिवास ऐसे अधिवास, जैसे कि आप नाम से सुन पा रहे हैं, ऐसे अधिवास जो प्राय एक दूसरे से दूर खेतों को या कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। प्रकीर्णन अधिवास कहलाते हैं। यानी एक दूसरे से दूर कृषि क्षेत्र को छोड़ करके फिर ये बसे हुए होते हैं। ऐसे जो अधिवास होते हैं प्रकीर्णन अधिवास कहलाते हैं। ये प्रकीर्णन अधिवासों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ऐसे अधिवास एक दूसरे से दूर अवस्थित होते हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मात्रा में दूर होते हैं। यहाँ निवास करने वाले लोग एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन के आदि होते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं पूरी तरह से अपनी निर्बाध स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करते हैं। परस्पर सहयोग की भावना नगण्य होती है। एक दूसरे का सहयोग न के बराबर होता है और
कृषि में संलग्न जातियों की संख्या ऐसे आदिवासियों में ज्यादा पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में जो जातियां कार्य करती ऐसी जातियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम उनके क्षेत्र की बात करें तो प्रकीर्णन जो अधिवास हैं ये प्रायः घास भूमियों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, घास भूमियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन पर मुख्यतः पाए जाते हैं। इनके अगर क्षेत्र की बात करें तो जैसे घास मैदान, घास मैदानों में जैसे सवाना, स्टेपीज, प्रेरीज, कैंटरबरी, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें इनका ऐसे आदिवासियों का जमावड़ा पाया जाता है। अब आप चाहे सवाना घास मैदान अफ्रीका महाद्वीप में देख लीजिए, स्टेपीज घास मैदान मध्य एशिया में देख लीजिए, प्रेरीज घास मैदान उत्तरी अमेरिका में देख लीजिए, कैंटरबरी ओसेनिया महाद्वीप में देख लीजिए। तराइया भाबर जो क्षेत्र है वो किसी भी जो नदी का आर्द्र भाग होता है वो तराई क्षेत्र होता है, और जो जहाँ पर नदी बूटिकाओं में प्रवेश करती रहती है उस बूटिकाओं वाले क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में और साथ में जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र के अलावा जो छोटी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के आदिवास पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के जो लोग हैं या इस प्रकार के जो आदिवास हैं, प्रकीर्णन आदिवास, ये प्रधानता से पाए जाते हैं। अगला जो हमारा आदिवास का प्रकार है वो है मिश्रित आदिवास। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं, मिश्रित आदिवास ऐसे आदिवास होते हैं, ऐसे आदिवास जो गुच्छित व प्रकीर्णन आदिवासियों के मिलने से विकसित होते हैं। मिश्रित या अर्धगुच्छित आदिवास कहलाते हैं। ऐसे आदिवास जो दोनों प्रकार के जो आदिवास हैं, इन दोनों प्रकार के आदिवासियों के मिलने से, उनके आपस में एक दूसरे से मिल जाने से जो आदिवासियों का निर्माण होता है, उन्हें
मिश्रित, अर्धकोचित या अर्धकेंद्रित अधिवासों के नाम से जाना जाता है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये जो अधिवास है, जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों प्रकार के अधिवासों के सहयोग से बनते हैं, इसलिए इनकी मिलीजुली जो विशेषताएं हैं इनमें पाई जाती है। तो सबसे पहली विशेषता सघन और परिकीर्णन अधिवासों का मिला जुला रूप होता है। दूसरा परिवार का विकास होने पर इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण होता है। परिवार का विकास होता है। परिवार की वृद्धि के साथ ऐसे अधिवास बनते हैं, पनपते हैं। इसके अलावा ऐसे अधिवास किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था से जुड़े हुए होते हैं। यानी किसी भी अधिवास या ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में आप कह सकते हैं, तो ऐसे जो अधिवास होते हैं जो किसी सामाजिक संस्था जैसे कोई विद्यालय है, कोई धर्मशाला है या कोई मंदिर है, धार्मिक जो संस्था है, इसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे अधिवास मिश्रित अधिवास कहलाते हैं। मिश्रित अधिवासों का जो क्षेत्र है जो व्यापक है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के अधिवास यत्र तत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी भी जगह में, किसी भी विश्व में चले जाएंगे, दोनों जो अधिवास हैं, उच्चित अधिवास और परिकीर्णन अधिवास, इन दोनों अधिवासों के मिले जुले रूप में इस प्रकार के अधिवास आपको देखने को मिल जाते हैं। आप राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से गाँव में जानते हैं, रहते हैं, तो आपके जो अधिवास है, लगभग आपके जो इस प्रकार के अधिवास हैं उनको आप मिश्रित अधिवास कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी पुराने गांव के साथ जो ढाणी होती है उसमें परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो कोटा जिले में सांगोद तहसील का खुर्द गांव, सांगोद तहसील में जो खुर्द गांव है वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर आप इसका नाम दे सकते हैं। अब जो हमारा अगला अधिवास है वो है एकाकी पल्लीकृत या पुराना अधिवास। पल्लीकृत एकाकी या पुराना अधिवास यानी मुख्य गांव के समीप ही छोटे छोटे ढाणियों में जो बसे अधिवास होते हैं इन्हें पल्लीकृत पुराना या एकाकी अधिवास कहते हैं। ऐसे अधिवास
समिति छोटी छोटी ढाणियों में मुख्य कृषि भूमि में अवस्थित होते हैं। पुराने पल्लीकृत या एकाकी निवास कहलाते हैं। पुराने पल्लीकृत या एकाकी निवास कहलाते हैं। इनको ढाणी, पल्ली या नंगले भी कहा जाता है। ढाणी, पल्ली, नंगले ये इसकी मुख्य विशेषता है। विशेषताएं मुख्य गांव से इनका सीधा संबंध होता है। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं। धार्मिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि मिश्रित विवाह जुड़े होते हैं, ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं से भी आपस में जुड़े होते हैं। अलग अलग ढाणियों में जो अलग अलग जो पल्ली होते हैं, अलग अलग पल्लियों में अलग अलग जातियां या धर्म के लोग निवास करते हैं। अलग अलग जातियां भी रह सकती हैं या अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो भी ऐसी जगहों पर निवास करते हैं। ऐसी जो पल्लियां होती हैं इनमें कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय होता है। हालांकि जितने भी जो ग्रामीण अधिवास हैं उनका व्यवसाय प्रधानतया कृषि और पशुपालन होता है, लेकिन जो उपरोक्त आपने सघन या अर्धगुच्छित जो अधिवास पढ़े इनमें कृषि और पशुपालन के अलावा अन्य व्यवसाय भी किए जा सकते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है। यदि ये इस प्रकार के व्यवसाय किसी सघन खनन वाले क्षेत्र की ओर है तो खनन भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है। खनन भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है। अगर उनके क्षेत्रों की बात करें तो नदी घाटियों के पास निम्न भूमियों में, नदी घाटियों के पास जो निम्न भूमि पाई जाती है, इन निम्न भूमियों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। इसके अलावा खनन क्षेत्रों के समीप
प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। तो छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार सरलता से समझ में आए होंगे। अब ग्रामीण आदिवासियों की जो प्रतिरूप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।